दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और यदि आप नहीं कर पाते तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आएगा कि आपने कितना हिंदी में तैयार कर रखा है। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही कथन है, उसे पहचान कर लिखिए। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अब इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो आपका है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ये आपका सही है इसमें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इसमें जो सही है वो है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था, ये विधा का मतलब होता है ये कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, नाटक है। ठीक है। तो जो उसने कहा था ये क्या है? कहानी है। ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्नों को आपको याद करना है। ये 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी मेरिट तैयार होती है कि 20 प्रश्न आप आसानी से हल कर लेते तो ये 20 नंबर आपको मेरिट बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। झूठा आम किसकी रचना है? झूठा आम जो रचना है वो रचना है आपकी भगवत शरण उपाध्याय जी की, भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद छठा प्रश्न है, नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नई कविता का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे जी को। सातवां प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 8, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? तो पंत जी की रचना कौन सी नहीं है? सुनहले, सहवाल, बाकी चिदम्बरा, लोकायतन, युगवाणी, ये तीनों ही रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। 9वां सवाल क्या है? 9वां प्रश्न है आपका, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। ये भी रचना इन्होंने लिखी है। देखिए आपके कौन कौन से लेखक ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके हो गए जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद आपके हैं प्रेमचंद जी। ये कुछ लेखक हैं जहाँ से रचनाएं जरूर आती हैं पेपर में। अच्छा, 10वां सवाल देखिए, भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। आहुत सी चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो, जहाँ पे सी सा जिस शब्द आ जाए वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो देखिए, सोरठा जो है वो दोहा का विलोम है, यानी उल्टा है। तो इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा में दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधिकार में देखिए क्या लगा है? अधि। अधिकार अधि से मिलकर बना है अधिकार। 15वां सवाल, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि, जहां भी संख्यावाची शब्द पहले आ जाए, यानी जहाँ पहले संख्या आ जाए, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह जो है वो सप्तऋषि कहलाता है। और जहाँ जैसे सप्तऋषि है, चौराहा है, त्राहा है, ठीक है, तो वो होता है दुग्ध समास। जहाँ पे संख्यावाची शब्द पहले आए वो दुग्ध समास है। जहाँ कर्म प्रधान हो वो कर्मधारय समास है। जहाँ और शब्द बीच में आ जाए, जैसे माता पिता, ठीक है, ऊपर नीचे, बहुब्रीहि समास, दशानन, चतुरानन, गजानन, ये जिसमें तीसरा प्रधान हो। छठा 16वां सवाल है, जेठ का तत्सम क्या होगा? देखिए, जेठ शब्द का जो तत्सम होगा वो ज्येष्ठ होगा। क्या होगा? ज्येष्ठ। 17वां सवाल, तद नपुंसकलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, यानी षष्ठी विभक्ति में आपको पहला प्रथम वचन बताना, यानी एक वचन, तो इसका होता है तस्य। 18वां सवाल क्या है? मोहन गीत गाता है। तो मोहन गीत गाता है, ये क्या है? सरल वाक्य है। जब दो वाक्य मिलते हैं तो वो बन जाता है संयुक्त, ठीक है, मिश्रित। जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर मिलाते हैं तो मिश्रित वाक्य। 19वां क्या है? मुझसे चला नहीं जाता।
मुझसे चला नहीं जाता। अब इसमें क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, जब भाव उत्पन्न होता है तो वो भावे प्रयोग है। ये किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है, भावे। 20वां सवाल है, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है। अब देखिए इसमें एक प्रेरणा मिल रही है कि शिक्षक क्या कर रहा है, स्वयं नहीं पढ़ा रहा है बल्कि छात्र से पढ़वा रहा है। तो ये क्या है, प्रेरणार्थक है। इसमें कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, प्रेरणा मिल रही है इससे। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।